अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चंद खास खबरन पे जंग जो अमरीका तरफ शुरू करना आमद तो ख़त्म करी ईरान हमसाई मुल्कन मज मौजूद अमरीकी बेस निशान बनाना आमद डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली। ईरान के वाशिंगटन पर हमले सटोई अफसोसनाक अमे हवाले पज मरकजी सरकार जवाब दुन वजीर आला उमर अब्दुल्ला। अंजुमन शरीशिया तरफ बडगम्स मज आज दोत एहतजाजी मुजाहरे ईरान के शहीदन खराज पेश इसराइल तो अमरीका खिलाफ सख्त नारेबाजी। ईरान सवाल मोदी से छप तशवीशनाक अमरीका मदद मरकजी सरकार कम करान तारिक हमीद कर रहा। नाज़रीन पेश खबरन तफसील भारत मज ईरानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फतेह अलियन ज़राई इबलाग सत करान वोनमुत जंग अमरीका तरफ शुरू करना आमुत तो खत्म ईरान तरफ करने यल जन तमो वोन ईरान तरफ हमसाई मुल्कन मज मौजूद अमरीकन तिमन बेसन पे हमले करना आमुत यमो पे ईरानस मज हमले करित मौसूम बच्ची जान बहक करने आये। Iran demonstrated sincerity and they showed open hostility and they started but the duration on our hands, the duration of the war in our hands. This is very they want to up to now they want to cost and benefit, but fortunately they know very well the capacity and capability of Iran, and but we don't want. They started, and we announced several times the duration of the time, the finishing or ending of the war is our hands. This is very important. I think that they change every time their stance. This is up to our capability and capacity, and they knows very well. They knows very well where is Iran and where is the location of Iran, where is the geography of Iran. But unfortunately, the Zionist regime wants to destroy and disturb all the region, all the properties of the region. We don't attack. Please, we don't attack. They provide the basis. You have heard that 3, 5, 15 shut down. What's the meaning? This is quite we have a good relation with our neighbors, and we announce to our neighbors we attack to bases of the United States. They provide the basis for the United States. My brother, from these bases, targeted my elementary school. They targeted 160 students, elementary students. This is very important. We have a good relation with our neighbors, and we announce that, and they know very well we attack. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज आरिसपुरा जमिस मज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ईरानस मज पौध सपतमित सूरत हालस पेश नजर ये जम्मू कश्मीर मज लूकन सब्र तमलस कम हन बापत वन आव तज ईरानस मज मौजूद तलब इलमन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने सवाल ते कदम तुलने यवान। अब हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए, और जो अनासर जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फ़ायदा देने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जिस तरह से है ये किस तरह ये अब अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे,
ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यहाँ पे लोगों को फिक्र है क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौट। कांग्रेस पार्टी हिंद यूटी सदर तारिक हमीद करान ईरान हवाले वज़ीर अज़म सद सफ़ जिक्र करान वोनमुत जे अमरीका तरफ वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी का ताम दबावस मज थावना आमुत यम किन तिम अमरीका खिलाफ छन कांत कात करान। मैंने तो बता दिया, उनकी अपनी मजबूरी है, उसी मजबूरी के तहत तो वो उनको बुलाया गया, वहां पे डिक्टेट किया गया, 2 दिन के वास्ते वहां से आए वो और यहां से काम शुरू हो गया। और उनको ये बता दिया गया कि अगर आप इसमें ईरान के हक में बोलेंगे या अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो जाने क्या क्या है पीछे, कितनी फाइलें हैं, वो सारी फाइलें खुल जाएंगी। आज आप देखिए पूरा मुल्क, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, किसी भी इलाके रीजन से ताल्लुक रखता हो, वो खामनाई साहब की शहादत के ऊपर जिस अंदाज से धोखे से उनको मारा गया, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद अभी सुबह मैंने देखी, अब पता नहीं वो गोदी मीडिया था या कोई और मीडिया था, उसमें ये भी बताया गया है कि नेतन इसको भी मार दिया गया है। वो भी सर्कुलेशन में बातें। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज जो होने वाला है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा वो हिंदुस्तान को होगा। हमारे विश्व गुरु, सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु इस बात को अंजुमन शरीशिया तरफ आज मरकजी इमाम बारगाह बडगाम पे बस स्टैंड ताम एहतजाजी रैली हूं सांस करना आमुत यथ मज तंजीम हिंद सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी तो दोम मेंबर अलाव लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ईरान कन शहीदन खराज पेश करना आव, तच अमरीका तो इसराइलस खिलाफ नारेबाजी करना आमज। के तवस्सुत से फिर दोहराता हूँ, शहीद राहबर मौज़म का पूरे आलमी इंसानियत के साथ आलमी इस्लाम को आपको ताज़ियत और तस्लियत अर्ज करता हूँ। इस एहतजाज का सिर्फ यही मकसद है, जो दुनिया जालिमों ने अगवा करके रखा है, जिनके मुकाबले में रहबरे मौज़म टन के था, उन्होंने सिलेंडर को नहीं माना, सिलेंडर पर शहादत को तरजीह दी। उस अलम को जिंदा रखे और जालिमों से और जुल्म से दुनिया को महफूज रखे। इस तहरीक को सबों को साथ देना चाहिए और इस तहरीक को मजबूत बनाना चाहिए। यही इस एहतजाज का पैगाम। कल बेश्त ज़ारा में जो नमाज गाही उशरा भी है, वहाँ जुमा भी होगा, ताज़ियती मजलिस भी होगी, तो फिर इख्तिताम पर एहतजाजी जुलूस निकालेंगे और दुनिया को पैगाम देंगे। हम अमन के साथ है, हाँ हम अमन पसंद है, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, दुनिया जुल्म और जालिम से पाक होना चाहिए। ये तब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी संद शहीद सपदन पत ये जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ इलाकन मज एहतजाजी मुजाहरन पेश नजर इंतजामिया तरफ बंद आयद कर आमत तत हड़ताल पतमन दोहन वुचन आमुत, जन बडगमस मज आज हड़ताल असर वुचन आव। यथ दौरान
کارباری ادار بند سپدن ست عام زندگی تہ متاثر سپزمز. وادی ہندین اکثر بازرن مز یہ آز کینسو دو پتہ کام کار بحال سپدن پتہ رونق وچھن آئی تت سری نگر کس مشہور بازر گونی خانس مز آز کام کار بحال سپدمت یتھ دوران اتہ کام کرن والو دکاندارو طرف ون آو کام کار بحال سپدن ست تمن تہ سٹھوئی خوشی سپزمز تکیاز ان ژور زینہ ست تم تہ زندگی ہند دہ آسانی سان گزارت ہیکن یل زن شہر سری نگر کس لال چوک علاقس مز آز تہ بندش تو پابندی عائد آس. شکر الحمدللہ کہ آج تو مارکیٹ کھلے ہیں. کل سے ہی ور سے مارکیٹ کھلے تھے کہ جو سامانی ستھی ہے جو جن جیون ہے وہ سامانی ہوتا جا رہا ہے کہ عام زندگی جو پچھلے کچھ دنوں سے مفلوج تھی وہ واپس پٹری پہ آ گئی ہیں. تو کاروبار پھر سے شروع ہونے لگا, مارکیٹ کھلنے لگی. ٹرانسپورٹ کی بات کریں, ٹرانسپورٹ بھی چلنے لگا اور لوگوں کی آواجاہی جو ہے وہ آواجاہی پھر سے مطلب چلنے لگی. رونق پھر سے مارکیٹ میں آنے لگی ہے. کچھ دو تین دنوں سے مارکیٹ بند رہی تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے آج کی بات کریں گے کہ یہ جو کاروباری ہب جو ہے, ہم بات کریں گونیکھن مارکیٹ کی یا مہاراجی بازار کی, تو یہ مارکیٹ بالکل کل سے ہی رواں دواں پھر سے کھلے تھے. تو اچھا سا دکھ رہا ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد جو مارکیٹ کھلنا یہ اچھا سا لگ رہا ہے. اور کاروباری اگر ہم دیکھیں گے کہ تھوڑی سی جو رفتار جو لی تھی کاروبار نے, جو اس میں بریک آ گئی تھی 2-3 دنوں سے, تو اب انشاءاللہ رحمان پھر سے امید ہے کہ پھر سے واپس جو پٹری پہ آ گئی ہے تو پھر سے لوگ مارکیٹ کو اس طرح رخ کریں گے, کاروبار پھر سے بڑھے گا. اور انشاءاللہ رحمان جو آنے والی تو نزدیکی اب عید الفطر جو ہے اس کی تیاریاں بھی جو ہو زور شور پہ دکاندار کر رہے ہیں, مال اس وقت دکانوں میں لا رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کام میں اچھال آ جائے گی اور جو سٹی بنی ہوئی تھی پچھلے کچھ دنوں سے اس میں سدھار آئے گا اور زمینی صورتحال بہتر. شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی جوم طرف آز آرس پورہ جمس مز پروگرام سائنس کرنا آمت یت مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, وزیر زراعت جاوید احمد ڈار, یونیورسٹی ذمہ دارو, طالب علمو تو زراعت کن مختلف سیکٹرن ست وابستہ لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کئی سٹال لاگن آمت تت عمر عبداللہ یمن سٹالن ہند معائنہ کورمت. پروگرامس دوران یہ زراعت کن مختلف سیکٹرن ست وابستہ بہترین کارکردگی ہاون والن لوکن ہز حوصلہ افزائی کرنا آئی. تت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وونمت زمیندار خود کفیل بناونس تو زیادہ کھت زیادہ لوکن ہند زون ات کن پھرنس حوالہ یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے یوان یس زن برہ کن تہ جاری روز. ریکویسٹ کروں گا ہمارے وائس چانسلر سر سے اس منچ پر لائیو کارکرم پروفیسر بی این تریپاٹھی وائس چانسلر کا ایڈریس فارمل کر کے ایڈریس ہمارے اتھیوں کا کریں کی طرف سے تریپاٹھی سے گیسٹ جناب ہم اپنے ہمیں یہاں تک کہ نئے نئے پھل اور سبزیاں, پھول. اب جس نوجوان لڑکی کو ہم نے ایوارڈ دیا, آج ریکگنیشن دی, کیا کیا کہ دماغ میں صرف یہ بات آئی کہ ہمارے پھولوں کا جو شیلف لائف ہے بہت کم ہے, 3 دن کے اندر اندر جو ہے یہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے. جموں مندروں کا شہر ہے, یہاں ماتا کا آشیرواد رہتا ہے, یہاں پھولوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. ان پھولوں کی شیلف لائف کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے, صرف اسی پہ انہوں نے سوچا. تھوڑی سی محنت کی, تھوڑا پیکیجنگ کا انتظام کیا, اور جو چیز 3 دن میں سڑنے
सड़ जाती थी, गेंदे का फूल, बाकी फूल, उसकी शेल्फ लाइफ जो है 15 दिन तक बढ़ा दिया। 15 हनी को लेके हो, चाहे वो वेजिटेबल प्रोडक्शन के नए तरीके। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ तरक्की करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक इरादा होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का एक हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम है, HADP और JK-SIP के तहत एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना, और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है, और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है, उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी ये खत्े पीर पंचाल किस दोन दोहन हंदिस दौरस पे यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार तक मौजूद तत तिमो दौरस दौरान आज वक्फ बोर्ड तरफ तमीर करना आमचन मस्जिदन तो दोयमन कयान प्रोजेक्टन इफ्तिताह कर्मुत। यल जन तिमो अथ मौके पे वोन ज पतमन वरियन दौरान वक्फ बोर्ड कामकार मजीद बेहतर बनाने हवाले कया कदम तुलना आमत तो वक्फ असासन हज रश रावट यकीनी बनाने हवाले तह संजीदा कदम तुलना आमत युत जन अत कौमी सरमायस कह जरर वात। डॉक्टर दरशा इंद्राबी अत मौके पे वोनमुत पगह दोहस मज यी कयान तमीरती प्रोजेक्टन कन कन लागन तो कया यन लूकन हंद नाव वक्फ करने। आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगी कि यहाँ पे आए। आप जानते हैं कि पंजपीर की ज़ियारत हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है, और यहाँ की मस्जिद शरीफ जिसका हमने फाउंडेशन रखा हुआ था, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ। और पंजपीर का आपने पहले भी पंजपीर की दरगाह देखी होगी, अब जब आप इसका इनॉग्रेशन देख रहे हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा मकसद है जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का सिर्फ और एक मकसद है, वाहिद मकसद है। पहली जो हमारी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं, जिसके लिए वक्फ बनाया गया है, उनको नज़रअंदाज जो किया जाता था वो हमारे लिए एक अलमिया था उस वक्त के लिए। लेकिन जब से हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में, इन चीज़ों को हमने असर नौ तामीर करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं हमने सिर्फ ना ही हम ये कहेंगे रेनोवेशन नहीं किया, रिकंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि वो रेनोवेशन के लायक नहीं था। हमें वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा और नए सिरे से कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ी, क्योंकि ये जो वक्फ है ये एक मंसूब ही है ज़ियारतों, दरगाहों जो हमारे असेट्स हैं उनके साथ। अगर हम इनको नज़रअंदाज करेंगे, इनको देखेंगे नहीं, तो वक्फ है क्या? पहली बात ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से 3.5 सालों में LG एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वक्फ को चलाना इतना आसान नहीं है कि वक्फ डिपार्टमेंट खाली खुद काम करे और आगे बढ़े। हमारे सामने बहुत मसाइल हैं, कोर्ट के मसले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे लोग ज़मीनों पे हावी हैं, चीज़ों पे हावी हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं चलती, LG साहब साथ नहीं देते, तो ये इम्पॉसिबल था कोई भी काम करना। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगी, अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने कोई मुदाखलत ना करते हुए हमारा साथ दिया वक्फ को इतना आगे आज बढ़ाने के लिए। उनका नंबर 1 साथ है
और एडमिनिस्ट्रेशन का और आप सबों का। इसीलिए आज आप देख रहे हैं रजौरी में शादरा एक आज मॉडल दरगाह बना है। आप जब जाएंगे आज शाम को, आज देखेंगे कि पूरी हिंदुस्तान में उस जैसा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला और मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाला कोई दरगाह शरीफ नहीं है, कोई ज़ियारत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कश्मीर में भी हाई टेक्नोलॉजी। जम्मूस मज नेशनल वुमेन्स लीडरशिप कनक्लेव 2017 साज कर आमुत यथ मेंबर असम्बली नगरोटा दिव्यानी राना मेंबर असम्बली कश्तवाड़ शगुन परिहार तो मुख्तलिफ शोबन सहित तोलुक थवन वाजनो जनियो अलाव तलिबात हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जन बाख्तार तो बावकार बनाने हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत ज प्रेथ शोबस मज मौजूदा दौरस मज जन ब्रोह पकनच कोशिश करान युत जन समाजस मज जन बराबरी हासिल सपदे। जब हम बात वुमेन एम्पावरमेंट की कर रहे हैं, जब बात है उस लीडरशिप की जो सोसाइटी का नेतृत्व जम्मू कश्मीर लोगों की जो आज समाज में एक नए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना बेहतरीन मंच दिया कि विमेंस लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में हम भाग ले सके। और हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय विधायक किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार जी के साथ, मेजर प्रिया जी के साथ और अन्य ऐसे ही सोच विचारधारा रखने वाले सशक्त महिलाओं के सामने हम अपनी बात रख सकें। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अवसर और आएँ और हम सब मिलकर बाकी बच्चियों और महिलाओं के लिए एक उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ सकें और ना सिर्फ आगे बढ़ें पर उनके लिए भी वो सारे दरवाजे खोल सकें जो शायद कुछ साल पहले हमारे लिए भी बंद हो। आपको बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम था ये मात्र एक प्रोग्राम नहीं था, ये उस शक्ति का प्रतीक था जिन्होंने भारतीय सभ्यता को आज भी हमारे समाज में जीवित रखा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष की सभी महिलाओं को बधाई दूंगी कि ये समाज की वो धुरी है जो कभी झुकी नहीं, कभी रुकी नहीं और जिसने हमेशा अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए एक लड़ाई लड़ी और एक सोच को जीवित रखा जो हमारी भारतीय सभ्यता की थी, हमारी सनातन संस्कृति की थी और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।